हम देख रहे हैं रामायण कालीन स्थल। यहाँ पे सबसे पहले एक ग्रंथ है जिसका उल्लेख देखने को मिलता है, जिसका नाम था कोसल खंड। यह एक ऐसा ग्रंथ है जो कि अप्रकाशित है, मतलब इसको प्रकाशित नहीं किया गया है, मतलब सिर्फ बोल बोल के इसका उल्लेख देखने को मिलता है कि मैं तुमको बता दिया, तुम उसको बता दे, इस टाइप से। इसमें उल्लेख होता है कोसल क्षेत्र का। ये कोसल क्षेत्र क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं। ये मान लो हमारा भारत हो गया, और मेरे को मैप बनाना नहीं आता है। यहाँ पे हो गया हमारा छत्तीसगढ़, और ये हो गया विंध्याचल पर्वत। तो विंध्याचल पर्वत का जो दक्षिण का जो हिस्सा था इस साइड का, ये कहला गया बेसिकली हमारा दक्षिण कोसल। और ये हो गया उत्तर का, जो हो गया अयोध्या वाला क्षेत्र, यानी कि उत्तर कोसल। तो घुमा फिरा के मतलब ये हुआ, कोसल क्षेत्र जो था विंध्याचल पर्वत के दक्षिण का जो हिस्सा था वो कोसल क्षेत्र था, जिसको रामायण काल में दक्षिण कोसल कहा जाता था। और दक्षिण कोसल की जो राजधानी थी उस वक्त, उसका नाम था कुशस्थली। अब वहीं पे एक छोटा सा ये जगह आता है जिसका नाम होता है आज का बस्तर। अगर रामायण काल की बात करूं तो रामायण काल में बस्तर को कहा जाता था उस टाइम दंडकारण्य। दंडकारण्य कहने के पीछे भी कहानी है, जैसे दक्षिण कोसल का एक कहानी देखने को मिलता है, उसी तरीके से दंडकारण्य के पीछे भी एक कहानी है। कहना यह है कि एक राजा था जिसका नाम था इक्ष्वाकु। ठीक है, इक्ष्वाकु की 3 संतान थी। कितनी थी? 3 संतान, जिसमें से एक था दंड या दंडक, जो भी नाम था। और इस दंडक के एक गुरु थे, गुरु का नाम था शुक्राचार्य या शुक्राचार्य, बड़े जो भी होगा। इनकी एक पुत्री थी जिनका नाम था अर्जा या अराजा। ठीक है, होता क्या है, ये दंड जो है ये रूल कर रहा होता है मधुमंत क्षेत्र में। मधुमंत मतलब ये जो दंडकारण्य है, दंडकारण्य कहने से पहले इसको मधुमंत कहा जाता था, मतलब दंडकारण्य से पहले ये मधुमंत था। यहाँ पे ये रूल कर रहा होता था, जो कि काफ़ी खुशहाल क्षेत्र था। ठीक है, मामला क्या होता है कि कुछ समय के लिए शुक्राचार्य उपलब्ध नहीं होते हैं, अवेलेबल नहीं होते हैं, तो ये भाई साहब क्या करते हैं, अर्जा के पास जाते हैं, कुछ दुराचारी हरकत करते हैं। इसके बाद अर्जा क्या करती है, रोते हुए जाती है शुक्राचार्य के पास कि दंडक बताती है पूरी कहानी, कैसा ऐसा मामला हुआ। तो शुक्राचार्य क्या करते हैं, इसको देते हैं श्राप कि भैया जो तेरा खुशहाल जो क्षेत्र है ये परिवर्तित हो जाएगा किसमें, अरण्य में, मतलब जंगल में। तो उसके बाद इसको दंडकारण्य कहा गया। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है। अब यही दक्षिण कोसल में जो राजा थे उनका नाम था राजा कोसल, जो यहाँ पे रूल कर रहे थे। इनका एक पुत्र था जिसका नाम था भानुमंत, और इसकी जो पुत्री थी, इनकी पुत्री थी बेसिकली, इनका पुत्र नहीं था, इनकी पुत्री थी जिनका नाम था माता कौशल्या। ठीक है, अब माता कौशल्या जो थी वो रहने वाली थी रायपुर के चंद्रखुरी की। तो घुमा फिरा के रायपुर चंद्रखुरी की रहने वाली थी। और यहाँ पे क्या है कि एकमात्र माता कौशल्या का जो है मंदिर बना हुआ है। ठीक है, जिसमें प्रभु श्री राम जो हैं वो उनकी गोद में लेटे हुए हैं। विश्व का एकमात्र मंदिर है। खैर, ये माता कौशल्या का विवाह होता है उत्तर कोसल के जो राजा थे, राजा दशरथ के साथ। और इनके विवाह के उपरांत प्रभु श्री राम का जन्म होता है। और श्री राम के जन्म के बाद यहाँ पे अगर देखा जाए चंदखुरी में प्रभु श्री राम की भी मूर्ति देखने को मिलती है। चंदखुरी में सबसे पहले क्या क्या है, सबसे पहला अपने को देखने को मिलता है माता कौशल्या का जो एक मंदिर बना हुआ है, जिसकी गोद में प्रभु श्री राम जो हैं लेटे हुए हैं, और विश्व का एकमात्र मंदिर है। दूसरा ये बना था 1973 में, यानी कि 8वीं से 9वीं शताब्दी के आसपास। कहाँ बना है? चंद्रखुरी में बना है। चंद्रखुरी में जलसेन सरोवर है, एक जलसेन सरोवर में बना हुआ है। और इसी मंदिर के सामने 51 फीट की जो है प्रभु श्री राम की भी एक प्रतिमा देखने को मिलती है। ये जो 51 फीट का मंदिर है, ये प्रभु श्री राम का चंद्रखुरी जो जलसेन सरोवर है इसके मध्य भाग में है। और ऐसी पूरे छत्तीसगढ़ की बात करूं तो श्री राम की टोटल मिला के प्रभु श्री राम की 3 प्रतिमा देखने को मिलती है पूरे छत्तीसगढ़ में। दूसरा है राजिम में, पहला है ये अपना चंदखुरी में, तीसरा कहाँ है मेरे को नहीं मालूम। ठीक है, ये 3 कहानी देखने को मिलती है यहाँ पे। यहाँ तक क्लियर है? तो ये हो गया पहला स्थल चंदखुरी। इसके बाद अपने को देखने को क्या मिलता है कि प्रभु श्री राम कुछ समय बाद अपने को
मालूम है कि प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था। इस 14 वर्ष में 10 वर्ष जो है कहना है कि छत्तीसगढ़ में ही प्रभु श्री राम ने बिताए थे, है ना, जिसमें से 75 स्थान ऐसे थे जहाँ ये गुजरे थे और 51 स्थान ऐसे हैं जहाँ ये ठहरे थे। अब तुम बोलोगे कि तुमको कैसे पता कि यहाँ ये ठहरे थे, इतने में ये रुके थे? क्या तुम फोटो शूट किए थे? नहीं, मैं फोटो शूट नहीं किया था, मेरा कैमरा खराब था। तो क्या होता है कि उस वक्त 2 महापुरुष थे मेरे टाइप के, वो बोले कि लॉर्ड दिव्यांशु का कैमरा खराब है तो मैं एक काम करता हूँ, मैं किताब छाप देता हूँ। कौन कौन थे? एक हो गया मनु यदु, ठीक है, यदु लिखना है बे, और दूसरा होता है हेमू यदु। मनु यदु को पूरा नाम देखा जाए तो मनुलाल यदु हो गए और हेमू यदु हो गए, ये डॉक्टर थे। इनकी किताब थी, क्या किताब लिखा? इनका किताब का नाम था दंडकारण्य रामायण। और दूसरा हेमू यदु जो थे, इनकी रचना थी छत्तीसगढ़ पर्यटन में रामवन गमन पथ। अब इसी 2 किताब को आधार मानकर छत्तीसगढ़ सरकार ने श्री राम वन गमन पथ योजना लाया, जिसके अंतर्गत जिन जिन स्थानों पर प्रभु श्री राम ठहरे थे, यानी कि 51 स्थल को, उसको चिन्हांकित करके पर्यटन स्थल में तब्दील किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत की गई थी 22 नवंबर 2019 को। अगर किलोमीटर की बात करूँ तो 2260 किलोमीटर टोटल है ना, जिसके अंतर्गत पहले चरण की बात करूँ तो 9 स्थान चिन्हांकित किए गए थे, लेकिन बाद में एक और बढ़ा गया और इसको 10 किया गया। बाकी जो बचे कुछ आइटम रहे, जैसे कि 42 स्थल और बचते हैं, है ना, उसको बाद में आगे चलकर बनाया जाना है। तो हम टोटल 51 स्थल के बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। सबसे पहले अपन छत्तीसगढ़ का एक छोटा सा मैप बना लेते हैं, मेरे को आता तो नहीं है बनाने। ये छत्तीसगढ़ हो गया, यहाँ से गुजरते हैं प्रभु श्री राम और इधर होते हुए निकलते हैं श्रीलंका। सबसे पहले हमारा एमसीबी होता है। एमसीबी मतलब मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। यहाँ पे एमसीबी में सीतामढ़ी हर चौका आता है। सीतामढ़ी हर चौका कहा जाता है कि प्रभु श्री राम जब छत्तीसगढ़ में प्रवेश करते हैं तो ये एमसीबी जिला में एक बनास नदी है, बनास नदी से होते हुए छत्तीसगढ़ में प्रवेश करते हैं, जहाँ पे माता सीता ने पहली बार चौका मतलब रसोई बनाई थी। तो ये पहला स्थान हो गया। दूसरा स्थान हम आगे बढ़ते हुए यहाँ पे सरगुजा पड़ता है, ये हो गया सरगुजा क्षेत्र, ये हो गया बलरामपुर। तो सरगुजा में एक स्थान आता है अपने को रामगढ़ की पहाड़ी या रामगढ़ का गुफा। यहाँ पे सीता बेंगरा और लक्ष्मण बेंगरा है, सीता बेंगरा और लक्ष्मण बेंगरा। इसके बाद आगे बढ़ते हुए पहुँचते हैं जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा में जैसे ही आते हैं, जांजगीर चांपा में होता है सिवरी नारायण आता है, सिवरी नारायण खरोद। यहाँ पे क्या मामला है कि भैया भगवान श्री राम ने सिवरी नारायण कैसे लिखेंगे, सिवरी नारायण। यहाँ पे क्या कहा जाता है कि भैया प्रभु श्री राम ने माता सबरी के जूठे बैर खाए थे। इसके बाद पहुँचते हैं कहाँ पे, बड़ौदा बाजार। यहाँ पे पड़ता है अपने को बड़ौदा बाजार। बड़ौदा बाजार में अपने को क्या स्थान है, बड़ौदा बाजार में तुरतुरिया है, तुरतुरिया या वाल्मीकि आश्रम, और यहीं पे लव और कुश की जन्मस्थली भी है। इसके बाद तुरतुरिया के बाद हमारे पास आता है एक चंद्रखुरी रायपुर, यहाँ हम देख चुके हैं चंद्रखुरी। अगला स्थान की बात करूँ तो पड़ता सीधा सीधा राजिम, जो कि पड़ता है गरियाबंद में। इस साइड हो गया मेरे को राजिम मान लो। और इसके बाद यहाँ पे राजिम की बात करूँ तो यहाँ पे लोमस ऋषि का आश्रम है, लोमस ऋषि का आश्रम है। राजीव के बाद आता है धमतरी। धमतरी पड़ता है अपने को यहाँ पे मान लो धमतरी है। धमतरी के बारे में क्या है कि भैया धमतरी में अपने को एक आश्रम पड़ता है जो कि श्रृंगी ऋषि का आश्रम है, श्रृंगी ऋषि। एक श्रृंगी ऋषि का आश्रम यहाँ पे हो गया। इसके बाद जगदलपुर, सीधे पहुँचो बस्तर। बस्तर क्षेत्र मान लो कहीं पे भी होगा, मैं रैंडमली मार्क कर रहा हूँ बस्तर। बस्तर पड़ता है जगदलपुर।
जगदलपुर के बारे में क्या मामला है कि जगदलपुर में एक चित्रकूट जलप्रपात है। चित्रकूट जलप्रपात, इस जलप्रपात में और तीरथगढ़ जलप्रपात में कहा जाता है कि माता जो हमारी कौशल्या थी, है ना, उन्होंने यहाँ पे स्नान किया था, ऐसा कहा जाता है। इसके बाद आता है सुकमा। सुकमा क्षेत्र देखा जाए तो यहाँ पे क्या मामला बनता है, सुकमा हालांकि इस साइड पड़ेगा, मैं रैंडमली इसको चिन्हांकित कर रहा हूँ। सुकमा में क्या कहा जाता है कि भूदेवी की पूजा की थी प्रभु श्री राम ने। ये है रामाराम सुकमा। प्रभु श्री राम ने भूदेवी की पूजा की थी। और लास्ट में एक और जगह आता है धमतरी के पास ही एक है, जो कि 10वां स्थल है, जो कि लास्ट में चिन्हांकित किया गया था, जो कि है धमतरी में मुकुंदपुर नगरी। तो ये रहा कुछ 10 स्थल जो कि रामन गमन पथ के प्रथम चरण में रखा गया है।